मिंद्रा, मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़ा ही होता है। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। अरे यार, तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने में जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। यो यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बात बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीत क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मैंने मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? ये काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो, लो। अब एक बात बताओ मिंद्रा जी, ये जो लड़की अभी आई थी, ये सब रख के गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे ही मालूम है यार। तो मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, जालिम सिंह से पूछकर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस काम वाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे यही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है। 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज का तारीख है 26, परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री? सिगरेट देना। अरे जल्दी कर। अरे जलाएगा कौन, तेरा बाप? अरे तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं वो ऐसे नहीं, तू कुछ बोला था ना? अरे नहीं, बोल रहा था ना, मुंह से निकल गया यार, जान देना, बाद में दम नहीं है। चल शराब डाल। और देख मिंद्रा, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के सब क्या कर, लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है। हाँ, ये तुम लोग जो कोई इस तरह के लोगों के साथ कभी मत लाना ख्याल दिल में। हाँ कभी ना। नमस्ते। आई नमस्ते। नमस्ते। वेलकम मोहन। हेलो भरत। हेलो। चलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? अच्छी हूँ। मोहन कहाँ है? लीजिए ना, लीजिए।
नमस्ते। नमस्ते। गोविंद को दे दो। आओ भैया। हाँ? ये मेरी ननद उषा है। मेरी शादी के टाइम ही अमेरिका में थी। हाँ। अब आई है तो आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा। ये करण भैया, ये बरन भैया। नमस्ते। अरे हीरा। जी भैया। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। भाभी, ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई वीआईपी नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। किसी काम के लायक नहीं है ये, इसीलिए नौकर की तरह जी रहा है। थैंक यू। हीरा जी 1 मिनट रुकिए। माधुरी, कविता, रानी, जरा यहाँ आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी, ये मेरी सहेलियां हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। आप जाइए ना, आओ हम चलते हैं। क्या बात है गौरी? दीदी, ये कौन है? ये अपनी उर्मिला की ननद है, IAS कर रही है। ओह, इसीलिए इतना कड़री है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या बात? क्या बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? वही सोच रही हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए ना। मुझसे शादी करेंगे? मुझे आपकी खूबियाँ और अच्छाइयाँ भा गई हैं। घर चलिए, आपके माँ पिताजी बहुत परेशान होंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अनपढ़ के पास पढ़े लिखों के सवाल का जवाब नहीं होता। होता है। डैडी, यही मेरी पसंद की पजेरो कार जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। इस गांव में इतनी कीमती कार? भाई साहब जी, ये गाड़ी किसकी है? देशराज ठाकुर साहब की। थैंक यू वेरी मच। जी। जग्गा, लाइए मालिक। क्या कह रहे थे वो लोग? कार की तारीफ कर रहे थे मालिक, कह रहे थे ऐसी खरीदना चाहते हैं। ओह, अच्छा। ये गाड़ी? ये गाड़ी तो हमने स्टेशन के पास खड़ी देखी थी ना डैड? हाँ, यहाँ कौन लाया? वॉचमैन, एक साहब आए थे, चाबियां और चिट्ठी देके। गांव के दामाद को हमारी तरफ से भेंट। देशराज ठाकुर। ठाकुर? डैड,
ये देशराज ठाकुर कौन है? नहीं। क्या आदमी है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं बेटा अर्जुन, जो बिना किसी वजह के भानु प्रताप के दामाद को 20 लाख की गाड़ी मुफ्त में दे दूं। ये मेरे दूर की सोच है। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। भानु प्रताप ने जिस वकील के घर अपनी बेटी ब्याही है वो करोड़पति है। अच्छा? हाँ। अगर उसकी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ हो जाए तो मैं जब चाहूं उस भानु प्रताप को जलील कर सकता हूं। वो कैसे? देखो अर्जुन, जब वकील की बेटी बहू बनकर हमारे घर आएगी तो हम उसे तंग करेंगे। तब वकील वही करेगा जो हम कहेंगे और भानु प्रताप वो करेगा जो वकील कहेगा। लेकिन पिताजी, क्या वो मान जाएंगे? ठाकुर साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी आपकी तरह तुरंत फैसला करने की आदत है। हाँ हाँ। ठाकुर साहब, हमारी बेटी IAS करना चाहती है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी कर देते हैं, वो पढ़ती रहेगी। नहीं, फिर भी हमें उसकी राय भी तो जान लेनी चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह की जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप की होती है। ठाकुर साहब, आप ये रिश्ता पक्का समझिए। किससे पूछकर आपने मेरी शादी तय की है? राधा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैंने हीरा को पसंद किया है, उन्हीं से शादी करूंगी। क्या तू जाहिल गवार लफंगे से शादी करेगी? जो अपने बाप से अपने आप को बेटा न कहलवा सका, तू उससे शादी करेगी? हाँ, हीरा मेरी नजर में हीरा है। तुम्हारी बातों में दम है बेटी। तुम चुप रहो जी। कान खोल कर सुन ले राधा, तेरी शादी 18 तारीख को होगी और वो भी अर्जुन के साथ। ये मेरा फैसला है। माँ, शादी मेरी 18 तारीख को ही होगी, लेकिन अर्जुन से नहीं, हीरा से। ये मेरा फैसला है। लो पसीना पोंछो।